नमस्कार दोस्तों। आप लोगों में से शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जिन्हें बैंकिंग सिस्टम या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर पेमेंट सर्विस ऑपरेटर से न जुड़े हों। अब यदि आप इनसे जुड़े हैं तो इनके द्वारा दी जा रही सेवाओं से कभी न कभी आपको परेशानी जरूर हुई होंगी। अतः इनकी सेवाओं से होने वाली परेशानी की शिकायत के लिए भारत सरकार के द्वारा 3 लोकपाल या ओम्बड्समैन का गठन किया गया था। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2021 को वन नेशन वन ओम्बड्समैन को हरी झंडी दिखाई है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इसी महत्वपूर्ण योजना के बारे में। एक राष्ट्र एक लोकपाल अर्थात वन नेशन वन ओम्बड्समैन पर आधारित एकीकृत लोकपाल योजना 12 नवंबर 2021 से लागू हो गई है। इसके तहत आरबीआई की मौजूदा 3 योजनाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है। इससे आरबीआई के अंतर्गत आने वाली संस्था जैसे बैंक, एनबीएफसी एवं पेमेंट सर्विस ऑपरेटर के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का समाधान बेहतर तरीके से हो सकेगा। अब जान लीजिए कि किन-किन 3 योजनाओं को मिलाकर एकीकृत लोकपाल योजना बनी है। तो जो 3 योजनाएं थी वो थी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर वित्तीय कंपनियों के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना 2018 और तीसरा डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना 2019। इन तीनों योजनाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है और इस योजना का नाम है एकीकृत लोकपाल योजना। इस स्लाइड में एकीकृत लोकपाल योजना का संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। लोकपाल या ओम्बड्समैन एक अपीलीय संस्था है। यदि कोई वित्तीय संस्थान 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने में विफल रहता है तो ग्राहक इस संस्थान में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब ग्राहक किसी वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए समाधान या दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है तो भी ये लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। एकीकृत लोकपाल योजना के दायरे में 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक जमा राशि वाले एनबीएफसी भी आते हैं। अब यह जान लीजिए कि यह योजना कार्य कैसे करेगी। एकीकृत लोकपाल योजना के तहत अब एक ही पोर्टल, एक ही ईमेल और एक ही पता होगा जहां बैंक, एनबीएफसी आदि के खिलाफ ग्राहक अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं। साथ ही संबंधित दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं और अपनी शिकायत दस्तावेजों का स्टेटस भी जान सकते हैं। ग्राहक आरबीआई के द्वारा विनियमित भारत के किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान की एक सेंट्रलाइज ओम्बड्समैन से अब शिकायत कर सकते हैं। अब यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि यदि बैंक, एनबीएफसी या पेमेंट सर्विस ऑपरेटर से आपको कुछ परेशानी है तो आप किस समयावधि तक शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक शिकायत तभी तक कर सकेगा जब पहले उसने आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड संस्था जैसे बैंक, एनबीएफसी आदि को लिखित में शिकायत की हो और उसकी शिकायत को संस्था के द्वारा आंशिक या तो पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया गया हो या फिर संतोषजनक उत्तर न मिला हो या फिर 30 दिन के अंदर कोई उत्तर न मिला हो। संस्था से उत्तर प्राप्त होने के 1 साल के अंदर ग्राहक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत कर सकता है। बैंक या एनबीएफसी से उत्तर प्राप्त न होने पर शिकायत किए जाने के 1 साल और 30 दिन के अंदर लोकपाल को शिकायत की जा सकती है। इस स्लाइड में आपको योजना की मुख्य विशेषता के बारे में बतलाता हूं। अब शिकायत करना कर्ता को यह पहचान करने की जरूरत नहीं होगी कि उसे किस योजना के तहत लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायतों को अब केवल योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है, जबकि पहले बैंक इसी आधार पर आपके शिकायत को खारिज कर देते थे।
इस योजना ने राज्य स्थित प्रत्येक लोकपाल कार्यालय के अधिकार को के क्षेत्र को समाप्त कर दिया है। किसी भी भाषा में भौतिक और ईमेल शिकायतों की प्राप्ति और शुरुआती प्रोसेसिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज रिसीट व प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया गया है। बैंक एनबीएफसी आदि का प्रतिनिधित्व करने और उसके खिलाफ ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में महाप्रबंधक के पद वाले प्रधान नोडल अधिकारी या उसके समकक्ष की होगी। बैंक एनबीएफसी आदि को उस मामले में अपील करने का अधिकार नहीं होगा जहां लोकपाल ने उसके खिलाफ संतोषजनक और समय पर सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के लिए अवार्ड जारी किया हो। आरबीआई के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग अर्थात कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के प्रभारी कार्यकारी निदेशक इस योजना के तहत अपीलीय अधिकारी होंगे। अब समझिए कि आपको इस संस्थाओं के विरुद्ध शिकायत कैसे करना है। तो इसके लिए शिकायत आप ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम का जो इनका एड्रेस है वो है cms.rbi.org.in। शिकायतें आरबीआई के सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को ईमेल के माध्यम से या फिर फिजिकल मोड से भी दर्ज की जा सकती है। अगर आपको ईमेल करना है तो ईमेल का एड्रेस है crpc@rbi.org.in। ईमेल फिर से सुन लें, crpc@rbi.org.in। अगर फिजिकल फॉर्म में शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो शिकायतकर्ता या इसके अधिकृत प्रतिनिधि को इस पर हस्ताक्षर करना होगा। अब फिजिकल तरीके से शिकायत फॉर्म को सभी जरूरी जानकारियां एवं दस्तावेज के साथ भारतीय रिजर्व बैंक चौथी मंजिल सेक्टर 17 चंडीगढ़ 160017 में स्थापित सेंट्रलाइज रिसीट एवं प्रोसेसिंग सेंटर को भेजा जा सकता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। हमसे जुड़े रहने या इसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो पर आपके कमेंट्स एवं सुझाव का इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।